कि फिर से एक बार शहाबुद्दीन का आतंक इस भूमि पर उनके बेटे ओसामा लेकर आए। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है। इस चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी समेत एनडीए ने जिस युवा नाम की सबसे ज्यादा चर्चा की वो ओसामा शहाब है। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत सभी सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं ने हमला बोला। सीवान के रघुनाथपुर से राजद द्वारा ओसामा शहाब को टिकट दिए जाने को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। सीवान में ही नहीं बल्कि बिहार के हर कोने कोने में बीजेपी नेताओं ने ओसामा शहाब को घेरा। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने तो सीमांचल के सुपौल में भी जाकर ओसामा शहाब का जिक्र कर दिया। आइए अमित शाह के सुपायल का भाषण सुन लेते हैं। एक बात याद रखना, जरा भी गलती हुआ तो आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देते वक्त वहां नारा लगाया गया, शहाबुद्दीन अमर रहे। वो चाहते हैं कि फिर से एक बार शहाबुद्दीन का आतंक इस भूमि पर उनके बेटे ओसामा लेकर आए। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, सुपौल वालों, कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाओ, कोई जंगल राज बिहार में आ नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, आप लोगों को जंगल राज ठीक से याद है ना? अभी अभी लालू प्रसाद जी बोले, अब क्या है? लालू प्रसाद जी, बिहार की जनता नहीं भूली है। लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, बारा नरसंहार, सोनारी नरसंहार, शंकर बिगहा नरसंहार, मियापुर नरसंहार, इसके साथ चंपा विश्वास कांड, शहाबुद्दीन का तेजाब हत्याकांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, ये सब आपके समय में चलता था। 5 बजे के बाद बेटियां, माताएं, बहनें घर के बाहर नहीं निकल पड़ती। 20 साल हुआ नीतीश बाबू के राज में, ये जंगल राज को नीतीश बाबू ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और भाइयों बहनों, 11 आप लोग सभी सुपौल वालों जोर से बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने भटकाया, फिर कांग्रेसियों ने और लालू ने लटकाया। मोदी जी को 2019 में आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। मुझे बताओ भैया, अयोध्या में इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, सीता माता का जन्म हमारे बिहार में सीतामढ़ी में हुआ। सीता माता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जोर से बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मैं आपको बताकर जाता हूं, 2 माह पहले नीतीश कुमार जी संग मैंने सीता माता के पुनौरा धाम में मंदिर का भूमि पूजन किया है, भूमि पूजन किया। और 2.5 साल में सीता माता का भव्य मंदिर बिहार में बन जाएगा। भाइयों बहनों, बन जाएगा। मुझे बताओ, लालू और राहुल सीता माता का मंदिर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? और भाइयों बहनों, सीता माता का खाली मंदिर नहीं,
हम सीतामढ़ी को अयोध्या जी से ट्रेन से जोड़ने का काम भी करेंगे और वंदे भारत ट्रेन भी। हमने रामायण सर्किट के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों का पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर, मधुबनी में फुलर स्थान, सीतामढ़ी में पंत पाकर, दरभंगा में अहल्या स्थान और बक्सर में राम रेखा घाट, गया और मुंगेर में सीता कुंड को भी इसके साथ जोड़कर पूरे बिहार को पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने बिहार को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रोड मैप बना है। अभी बिहार में सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाना हमारे बिहार में बनता है। बरौनी का कारखाना हमने चालू किया, बिजली के 2 कारखाने लगे हैं और पेट्रोलियम रिफाइनरी भी आ रही है। और सुपौल वालों, हम बिहार में 25 शुगर मिल, गन्ना मिलों को लगाने का काम कोऑपरेटिव क्षेत्र पर करना। कोसी नदी पर मधुबनी सुपौल के बीच देश का सबसे लंबा सड़क ब्रिज बन रहा है। 2000 करोड़ से परसरमा से अररिया खंड के उन्नयन कर रहे हैं। 189 करोड़ से सिमराही बाजार से NH 27 जंक्शन पॉइंट पर फ्लाईओवर बन रहा है। परसमा अररिया 0 माइल तक 4 लेन रोड बन रहा है। पिपरा और त्रिवेणीगंज में बाईपास सड़क बन रही है। 552 किलोमीटर लंबे पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल के किशनगंज तक 4 लेन रोड बन रहा है। कोसी नदी में मुंगरार में डुमरिया पथ बन रहा है। वीरपुर हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण हो रहा है। सुपौल में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई गई है। पिपरा में लोहिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है। छातापुर में 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है और सुपौल में सुधा डेयरी का प्लांट भी लगा है। मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी लालू प्रसाद जी के 15 साल में हुआ था क्या? जोर से बोलो, हुआ था? लालू जी ने कुछ किया था?